मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 3 बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या मामले में बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से मर्डर की साजिश रचने वाले कुख्यात अपराधी प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा और वारदात में शामिल उसके साथी अपराधी गोविंद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को एसटीएफ की टीम ने उस वक्त पकड़ा जब बुधवार की शाम रामेश्वरम में बीच पर घूम रहे थे। इन दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर गुरुवार को तमिलनाडु से बिहार लाया जाएगा। अब मुजफ्फरपुर के कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे मंटू शर्मा 17 साल की उम्र में अपराध जगत में उतर गया था और इसका आपराधिक इतिहास क्या है। मंटू शर्मा मूल रूप से छपरा जिले के बहलोलपुर का रहने वाला है। वह भुटकुन शुक्ला का साथी था। भुटकुन की हत्या के बाद मंटू शर्मा अपराध की दुनिया में उतर गया। उस समय पटना में रहकर पढ़ाई करता था और उसकी उम्र 17 साल की थी। इसने वैशाली के एक बाहुबली का शागिर्द रहते AK-47 समेत कई हथियारों को चलाने के गुण सीखे। आका के मारे जाने के बाद टेंडरवार शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में बड़े ठेकेदारों में शुमार राम नरेश शर्मा की हत्या करने के बाद PWD के ठेकों पर उसका एकाधिकार हो गया। मुजफ्फरपुर से राजधानी पटना तक गिरोह ने खासकर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के टेंडर पर दबदबा कायम कर लिया था। 1.5 दशक पहले पुनाईचक स्थित CPWD के ऑफिस में पूर्व कांग्रेसी सांसद के भतीजे गुल्लू साहू की हत्या करने के अलावा ठेकेदार बसंत सिंह समेत कई अन्य वारदातों में मंटू आरोपित है। CPWD के टेंडर में मंटू गैंग ने एक छत्र बादशाहत कायम कर रखी थी। बीते 2 दशक में इसके आदेश के बिना कोई भी ठेकेदार टेंडर डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जो ठेकेदार टेंडर में शामिल होने की कोशिश करता था उस पर यह अत्याधुनिक हथियारों से गोलियों की बरसात करते थे। ठेका दिलाने के बदले यह गैंग ठेका की कुल राशि का 5% कमीशन वसूलता था। वहीं 7 से 10% राशि विभाग में नजराना दी जाती थी। बिहार छोड़ने के बाद वर्ष 2012 तक मंटू अपने खासम खास, राजीव और कुछ अन्य साथियों के जरिए ठेका मैनेज कर अपने ग्रुप के ठेकेदारों को दिलवाता था। इसके बदले मंटू को वाराणसी या लखनऊ में कमीशन दी जाती थी। कमीशन की राशि राजीव ही पहुंचाता था। 1 दशक पहले एसटीएफ पीछे पड़ी तो मंटू ने यूपी में नया ठिकाना बनाया और रंगदारी की काली कमाई से 4 राज्यों में आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में रियल एस्टेट में करोड़ों की पूंजी निवेश कर रखा है। खासकर यूपी में ट्रांसपोर्ट के कारोबार में भी मंटू शामिल है। मंटू शर्मा ने लखनऊ, देहरादून व सहारनपुर के बीच आलीशान कोठी बना रखी है। मंटू ने नेपाल में रेशम के कारोबार में भी पूंजी लगाई है। 2004 में जब मंटू बिहार से बाहर रहने लगा तो पप्पू के पास ही गिरोह की सारी कमाई पहुंचती थी। फिर पप्पू के माध्यम से ही मंटू को पैसा पहुंचता था। पप्पू से पहले गिरोह की कमाई सीतामढ़ी के नसीम अंसारी के पास पहुंचती थी। शुरुआती दिनों की कमाई की अधिकांश राशि नसीम ने जाली नोट के धंधे में लगाई और इस कारोबार का वह डॉन बन गया। दिल्ली में जाली नोट के साथ पकड़ा गया नसीम तिहाड़ जेल में भी भेजा गया था। तब उसकी खोज केंद्रीय खुफिया एजेंसी तक कर रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद कई अलग अलग मामलों में भी खुलासे होने की संभावना है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड में गैंगस्टर मंटू शर्मा, शूटर गोविंद, ओंकार, प्रॉपर्टी डीलर बिक्कू शुक्ला, पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद और गोली से जख्मी अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर को नामजद किया गया है। साजिश रचने में अधिवक्ता और पूर्व पार्षद की भी संलिप्तता बताई गई है।